किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन्ना बाहर देखो, मुझे लगता है कोई यहाँ डोरबेल बज रही है। अरे नहीं भी, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम सो जाओ। लगता है ये लड़की उठने वाली नहीं, मुझे खुद ही जाके देखना होगा। पता नहीं कौन है, इतनी रात को भी सुकून नहीं है। जी फरमाइए, कौन है? ओ बेबी डॉल, घर से बाहर क्या भाग गई और एक दिन अपने हस्बैंड से दूर क्या रह गई? तुम अपने हस्बैंड को ही भूल गई। बेबी डॉल, इट्स मी, योर हस्बैंड जॉन जंगकुक। तुम यहाँ कैसे और तुमने ढूंढा कैसे मुझे? बेबी डॉल, ये सब कामों के लिए अभी तुम बच्ची हो। मेरी उम्र तक पहुँचने के लिए तुम्हें 2-3 साल और लगेंगे। चलो अब बहुत खेल लिया हाइड एंड सीक, चलो अब हम घर चलते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, और ना ही मैं उस घर में वापस जाऊंगी। तुम जाओ, मैंने नहीं जाना। देखो बेबी डॉल, जिद नहीं करते, वैसे भी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है और रात को किसी दूसरे के घर में नहीं रहना चाहिए। और जैसा कि मुझे पता है तुम इस वक्त जिमिन के घर में ठहरी हुई हो, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूं, तो अपनी इस फजूल की जिद को छोड़ो और मेरे साथ चलो मैंशन, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाले तो नहीं हूँ यहाँ से। देखो तुम मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते? और प्लीज जिमिन को कुछ भी मत करना, वो इन सब में ऐड नहीं है, मैं खुद भागी थी। तो बेबी डॉल, चलने के लिए रेडी हो? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। प्लीज जिमिन को कुछ भी ना कहना। ओके, यू आर माय गुड गर्ल। अरे रुको, ये क्या तुम कर रहे हो? रिलैक्स बेबी डॉल, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी वाइफी को कैरी कर रहा हूँ पूरा दिन भाग भाग कर। थक भी गई होगी बेबी डॉल, पूरी लेग्स में तुम्हारे दर्द हो रहा होगा, तो इसलिए मैं उठा के लेके जा रहा हूँ। और बेबी डॉल, तुम्हारी हालत देख के पता चल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो। बेबी डॉल, बात को कंटिन्यू करते हैं। क्या मुझे इस बात का आंसर मिल सकता है कि तुम इस घर से भागी क्यों थी? क्या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गई? जॉन जंगकुक, पहले तो तुम मुझे छोड़ो, क्या बात बात पर आके चिपकने लग जाते हो? हाँ, मैं भागी थी इस घर से, क्या गलत किया है मैंने भागकर? और एक बात सुन लो, नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, और नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ। और ये कैसी जिंदगी है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया है और तुमने मुझे इस घर में कैद करके रखा हुआ है। और एक और बात, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे इस रिश्ते से आजाद करो और नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ, जा रही हूँ मैं। बेबी डॉल रुको, एक सेकंड रुको प्लीज। क्या तुम मुझे इतना बुरा समझती हो बेबी डॉल? तुम गलत समझ रही हो, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। बेबी डॉल, क्या तुम मेरे बारे में ये सोचती हो कि मैं तुम्हें कैद करके यहाँ पे रखता हूँ? और ये सब कुछ जो तुम्हारे ज़हन में है ना, ये सारा गलत है, तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो। मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता है तुम्हें, जब मैं मेंशन वापस आया और आके तुम्हें ना देख पाया, तो पता है मेरा क्या हुआ था? नहीं, तुम नहीं जान सकोगी, क्योंकि तुम नहीं समझ पाओगी मुझे। मुझे पता है कि मैंने वो कैसे एक सेकंड गुजारा है तुम्हारे बिना, मुझे सांस लेना मुश्किल हुआ था। और तुम हो बेबी डॉल, तुम मुझे गलत समझ रही हो कि मैं तुम्हें कैद करके रखता हूँ। अरे पगली, जो जॉन जंगकुक तुम्हें क्यों कैद करेगा? जो खुद तुम्हारे पास इसका दिल कैद है, वो क्या ही तुम्हें कैद करेगा? बिलीव मी, एक सेकंड भी ऐसा गुजरा हो जिसमें मैंने तुम्हें याद न किया हो बेबी डॉल। प्लीज बेबी डॉल, ऐसा कदम दोबारा बिल्कुल भी ना उठाना। इस बार तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन अगली दफा मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं बचेगी तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे जिस्म में सांस लेने तक की भी गुंजाइश नहीं होती। मेरा जिस्म मुझसे बगावत करने लग जाता है। अगर फिर भी बेबी डॉल तुमने नहीं रहना मेरे साथ, मुझे छोड़ के जाना है, तो सिर्फ एक चीज कर लेना, भागते समय मुझे मार के चले जाना, क्योंकि इस जॉन जंगकुक की जिंदगी का कोई मकसद नहीं तुम्हारे बिना, और नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, तुम नहीं समझोगी। जॉन जंगकुक, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, अब तुम हद से भी ज्यादा अच्छे बन रहे हो। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुमने मेरी फैमिली से मुझे दूर किया, और तुम इस वक्त मेरे सामने इतने ज्यादा मासूम बन गए हो जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम वही पर्सन हो जिसने मुझे इस दुनिया वालों के सामने मरा हुआ इकरार दे दिया है। बेबी डॉल इधर आओ।
देखो बेबी डॉल, बिलीव मी, मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ मुझे पता है ये काम इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो काम ही क्या जिसे पॉसिबल ना कर सके जो जियोन जंगकुक। बेबी डॉल मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही करूंगा। प्लीज बेबी डॉल मुझे एक मौका देकर देखो। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। हाँ मुझे पता है मैंने तरीका गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन उस वक्त मुझे जो भी समझ में आया मैंने वही किया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ, तो इसलिए उस वक्त मुझे जो कुछ भी ठीक लगा, मुझे सिर्फ उस वक्त तुम्हें पाना था किसी भी हाल में, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। बिलीव मी बेबी डॉल, सिर्फ एक दफा चांस देकर देखो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने इस साइको पर कैसे पर ट्रस्ट करके तो देखो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक राज की बात बताऊं बेबी डॉल तुम्हें, जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, तो सारी सारी रात मैं सिर्फ तुम्हारी ही फोटो देखता रहता था, मुझे तब भी कोई सुकून नहीं मिलता था। ट्रस्ट मी बेबी डॉल, जब जब मैं तुम्हारी पिक्चर देखता था और ज्यादा बेसुकून हो जाता था, और उस वक्त मैं सिर्फ यही चाहता था कि मैं जल्दी से तुम्हें अपना बना लूं और अपने पास रखूं और किसी को भी ना देखने दूं तुम्हें। जियोन जंगकुक तुम क्यों हो ऐसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। इस वक्त मैं फंस गई हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम पर बिलीव करूं या ना करूं। ओके ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चांस दूं, तो दिया तुम्हें एक चांस, और ये चांस तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस होगा। इसके बाद भी अगर कुछ भी ना हुआ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। थैंक यू बेबी डॉल, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुमने मुझे एक चांस दिया, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट जरूर जीतूंगा। माय हैप्पीनेस। अच्छा वो सब तो ठीक है, अब तुम मुझे छोड़ भी दो, ऐसे ही पकड़े रहना है पूरी रात क्या? बेबी डॉल जस्ट तुम इजाजत दो, मैं तो पूरी रात भी तुम्हें पकड़ा रखूंगा, और मर्द कभी थकता नहीं। अरे छोड़ मुझे, इस मर्द की तो ऐसी की तैसी छोड़ता है या नहीं मुझे? वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ पूरा दिन भाग भाग कर, और इतनी ज्यादा पेन हो रही है मेरी लेग्स में। मेरी बेबी डॉल के लेग्स में पेन हो रही है, तो बेबी डॉल भागने का किसने कहा था घर से? जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक अदर साइको हस्बैंड है जो तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लेगा, तो क्यों भागी थी? जियोन जंगकुक क्या अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कब इंसल्ट कर रहा हूँ, और अपनी सांसों की भी कोई इंसल्ट करता है क्या? चलो लेटर मैं तुम्हारी पाँव दबा दूं। अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रेस्ट करूंगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है डॉल? लगता है डॉल सो गई है, देखो तो सही सोती हुई कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। चलो मैं अपनी डॉल को बेड पर लेके चलता हूँ, पूरी रात सोफे पे तो नहीं सो सकती ना। माय ब्यूटीफुल डॉल। अब मैं क्या करूं, इस लड़की को कहाँ ढूंढूं? रात तो बड़े मजे से मेरे साथ सो रही थी गधे घोड़े बेचकर, पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, पूरा फ्लाइट ढूंढ लिया पर वो नहीं मिल रही। आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से फोन कॉल भी नहीं उठाएगी मेरा। कहीं जियोन ने वी को ढूंढ तो नहीं लिया, मैं कैसे पता लगाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोरबेल, लगता है आगे मेरी रानी बाहर घूमने गई होगी, कोई परवाह नहीं, अगर कोई पकड़ के ले जाता तो अभी जाके पूछती हूँ इसको मैं। रानी साहबा बताना जरूरी समझोगी कि सुबह सुबह कहाँ चले गई थी? अरे क्या हो गया जिन्ना, ऐसे भड़की हुई क्यों हो सुबह सुबह? क्या तुम लोगों का ऐसा इस्तकबाल करती हो घर आए मेहमानों का? और क्या हो गया, किसके इंतजार में बैठी थी? क्या कोई खो गया है या फिर मेरे आने का इल्हाम हो गया? तुम बिल्लू जी आप आइए आज हमारे घर में, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आइए प्रवेश करें मेरे घर में। और तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं जैसे मर्जी ढूंढूं, और आने की कोई खास वजह? हाँ आने की तो कोई खास वजह ही है, वो क्या है ना, आज घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा ही टेस्टी बन गया था, जो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, तो मैंने सोचा कुछ ज्यादा ही खा लिया, क्यों ना थोड़ा बहुत वॉक कर ली जाए। तो वॉक करते करते तुम्हारा घर मिल गया, मैंने सोचा तुम्हारे घर भी थोड़ा जान के देख लिया जाए क्या चल रहा है। रुक बिल्ला जरा, तेरा तो मैं इलाज करती हूँ, क्या तुम्हें सुबह सुबह कोई और नहीं मिला जो तुम मेरे पास आ गया मुझे पागल बनाने के लिए? अच्छा जिन्ना ये सारी बातें छोड़ो, मेन टॉपिक पर आते हैं।
मैं सिर्फ ये बात करने आया था, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल तुम्हें एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, जिसे सुनने के बाद तुम फौरन अपने फ्लाइट में आ गई थी। बस ये पूछना था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओह मेरा बिल्लू, क्या तुम्हें सच में मेरी फिक्र हो रही थी? क्या तुम्हें किसी की फिक्र भी करनी आती है? अब इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जिन्ना। हम सब फ्रेंड हैं, तो अगर किसी फ्रेंड को कोई मुश्किल है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब बताओ क्या बात थी? नहीं शुगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बस मैं यही पूछने आया था। अरे नहीं शुगा, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें, इतनी दूर से तुम आए हो। बस ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करके जाना। जिन्ना नेकी और पूछ पूछ, चलो ठीक है ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा। चलो फिर तुम अंदर जाकर बैठो जब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लूं। यहाँ डोर पर तो ब्रेकफास्ट लेके आने से मेरे ही चलो अंदर। अच्छा जिन्ना, जा रहा हूँ अंदर, तुम तो गुंडागर्दी के ऊपर उतर आई जिन्ना। बस गॉड सिर्फ एक ही प्रेयर है कि वी जहाँ भी हो बस ठीक हो। मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती कि वी रात टाइम मेरे पास थी, सब लोग मुझे पागल समझेंगे। मैं सिर्फ उसके लिए प्रे कर सकती हूँ बस, और कुछ नहीं। इधर देख जानी, मेरी बात सुन, तुम्हें भी ये सॉन्ग अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जितनी बार भी सुनो दिल करता है सुनती जाऊं। जानी सुन भी रही हो मैंने क्या कहा है? हाँ क्या क्या कहा है लीजा तुमने? एक बार दोबारा कहना, तुमने क्या कह रही थी? और गिलहरी की शक्ल वाली औरत, इतनी देर से मैं वैसे ही बातें कर रही हूँ, तुम पर कोई असर नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? मेरा दिमाग खराब है, मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ इतने टाइम से। और एक ये मेहरानी है जो अपने ही ख्यालों में गुम है, पता नहीं किसके। अरे नहीं लीजा, तुम गलत सोच रही हो, मैं कौन से किसी के ख्यालों में गुम थी, मैं तो वैसे ही बैठी थी। बस कर मिस जानी जी, अपनी चालाकियां कहीं और जाके दिखाना, मेरे सामने नहीं चलने वाली। अब बता सीधी सीधी वो कौन है जिसके ख्यालों में तुम गुम हो? मुझे भी तो पता चले आखिर वो कौन है। अरे नहीं लीजा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस ये सोच रही थी जुनजुन के साथ जो मिंजी है वो कितना अच्छा है, जुनजुन से बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पर मिंजी के ख्यालों में गुम रहा जा रहा है और हमें कानो कान खबर भी नहीं हुई। मुझे तो पहले शक था तुम दोनों पर, जैसे एक दूसरे को देखते थे तुम दोनों। और देखा तो सही जाने, तुम कितनी ज्यादा फास्ट निकली और मुझे बताया तक भी नहीं। लीजा तुम जी अपना फटा हुआ स्पीकर बंद रखो, मैंने तो बस वैसे ही बात कही है, तुम कहाँ से कहाँ ले गई हो देखो तो सही। मिस जानी, जो तुम अपनी चपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश ना करो, तुम बच नहीं सकती मेरे जासूस जैसी आंखों से। जो कुछ सोचना है लीजा सोचती रहे, मैं तो चली यहाँ से। अगर कुछ देर और मैं तुम्हारे पास रुक गई ना, जो मेरा दिमाग है ना ये तुम बिल्कुल खराब कर दोगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।